प्यारे छात्र, आज का वीडियो आप सभी बच्चों के लिए काफी ज्यादा कमाल धमाल होने वाले हैं मेरे प्यारे छात्र, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं मॉडल सेट का लास्ट प्रश्न बताने वाले चैप्टर नंबर 15 का अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक पदार्थ युक्तियां तथा सरल। क्या कर रहा है कि अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक पदार्थ युक्तियां तथा सरल। देखिए मेरे प्यारे छात्र, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टोटल 22 प्रश्न का, जो आप सभी बच्चों के लिए काफी ज्यादा खास होने वाले हैं। तो देखिए मेरे प्यारे छात्र, अगर मेरे प्यारे छात्र जो भी मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग के पास पहुंच जाए। तो चलिए मेरे प्यारे छात्र, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे और अपनी इस क्लास को मैं स्टार्ट करते हैं, जो आप सभी बच्चों बेहतरीन से इसका इंतजार करते हैं। तो चलिए इंतजार की घड़ियां समाप्त करेंगे मेरे प्यारे छात्र, और इस प्रश्न और आंसर को सभी मेरे प्यारे छात्र ध्यान से देखेंगे, क्योंकि ये प्रश्न और आंसर आप लोग को एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो फाइनल मेरे प्यारे छात्र टाइम नहीं लेंगे और इस क्लास को मैं स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 देखते हैं क्या कर रहा है। ए एंड डी गेट के लिए बुलियन व्यंजन क्या है। क्या कर रहा है कि ए एंड डी गेट के लिए बुलियन व्यंजक क्या है। तो सभी मेरे प्यार साथ देख लेंगे, और एक का जो आंसर होता है वो आप लोग कमेंट में लगा देना। क्या कर रहा है कि ए एंड डी गेट के लिए बुलियन व्यंजक क्या है। तो ए इंटू बी बराबर वाई। क्या होगा, ए इंटू बी बराबर वाई। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या कह रहा है कि ए एंड डी गेट के लिए बुलियन व्यंजक हो जाएगा ए इंटू बी बराबर वाई, ए इंटू बी बराबर वाई, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं हम दूसरा नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि 15 का द्विचर तुल्यांक है। क्या कर रहा है, 15 का द्विचर तुल्यांक है। तो 15 का सभी मेरे प्यार साथ देख लेंगे, और 15 का आंसर हो जाएगा 11,01,000 स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 11,01,000 स्क्वायर। तो सभी मेरे प्यार साथ देख लेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा कि 15 का द्विचर तुल्यांक क्या हो जाएगा। 15 का द्विचर तुल्यांक का यहाँ पर बात किया जाए कि 15 का द्विचर तुल्यांक क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे 1,11,000 स्क्वायर। क्या होगा, 1,11,000 स्क्वायर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे। चलिए अगला देख लेते हैं हम तीसरा नंबर में क्या कर रहा है। ट्रांसजिस्टर। क्या होगा, ट्रांसजिस्टर में विद्युत चालन का कारण क्या होता है। क्या करा, ट्रांसजिस्टर में विद्युत चालन का कारण क्या होता है। तो सभी मेरे प्यार साथ देखेंगे क्या कर रहा है कि ट्रांसजिस्टर में विद्युत चालन का कारण क्या होता है। तो चलिए क्या कर रहा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 का आंसर हो जाएगा हॉल एवं इलेक्ट्रॉन। क्या कर रहा है, हॉल एवं इलेक्ट्रॉन। देखिए प्रश्न को समझिएगा कि ट्रांसजिस्टर में विद्युत चालन का कारण होता है हॉल एवं इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देख लेते हैं हम 4 नंबर में क्या कर रहा है। 4 नंबर प्रश्न सभी मेरे प्यार साथ देखेंगे कि पी प्रकार एवं एन प्रकार का अर्धचालक क्या है। क्या कर रहा है, पी प्रकार एवं एन प्रकार का अर्धचालक क्या है। तो सभी मेरे प्यार साथ देखेंगे, और 4 का फटाफट से टिक लगा देंगे, द्वितीय उदासीन। क्या होगा, विद्युतीय उदासीन। तो 4 नंबर क्या कर रहा है कि पी प्रकार एवं एन प्रकार का अर्धचालक क्या होगा, विद्युतीय उदासीन, ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, विद्युतीय उदासीन। चलिए अगला देख लेते हैं हम 5 नंबर का। 5 नंबर में क्या कर रहा है कि अवक्षय क्षेत्र में डैश होते हैं। अवक्षय क्षेत्र में डैश होते हैं। तो 5 का सभी मेरे प्यार साथ देखेंगे, अवक्षय क्षेत्र में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन एवं वीवर हॉल दोनों ही नहीं। क्या कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन एवं वीवर हॉल दोनों ही नहीं। प्रश्न को समझिए, अवक्षय क्षेत्र में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एवं वीवर हॉल दोनों ही नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देख लेते हैं हम 6 नंबर का। 6 नंबर में क्या कर रहा है, यदि ए बराबर 1 बी बराबर 0, तब ए इंटू बी प्लस ए इंटू ए बुलियन बीज गणित के अनुसार नामांकित में किसके बराबर होगा। आप देखिए प्रश्न को आप लोग तो समझना ही पड़ेगा मेरे प्यार छात्र, क्योंकि बिना समझने के अलावा आप लोग के पास कोई भी चारा नहीं है। चलिए क्या कर रहा है प्रश्न फिर से समझते हैं। यदि ए बराबर 1 बी बराबर 0, तब ए इंटू बी प्लस ए इंटू ए बुलियन बीज गणित के अनुसार नामांकित में किसके बराबर होगा। तो 6 का सभी मेरे प्यार छात्र देखेंगे, और 6 का आंसर हो जाएगा ए। क्या होगा, 6 का आंसर ए। चलिए प्रश्न को फिर से समझ लेते हैं। यदि ए बराबर 1 बी बराबर 0, तब ए इंटू बी प्लस ए इंटू ए बुलियन बीजगणित के अनुसार नामांकित में किसके बराबर होगा। तो ए के बराबर होगा, ऑप्शन नंबर ए और ए। चलिए अगला देख लेंगे हम 7 नंबर का। 7 नंबर में क्या कर रहा है, अंत अर्धचालक में विद्युत चालन संभव है। क्या कर रहा है कि अंत अर्धचालक में विद्युत चालन संभव है। सभी मेरे प्यार छात्र एग्जाम में कमाल धमाल मचाने के लिए और धुआं करने के लिए प्रश्न को जरूर पढ़िएगा मेरे प्यार छात्र, क्योंकि आप लोग का जो एग्जाम वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण एग्जाम है मेरे प्यार छात्र। ये आप लोग का फाइनल एग्जाम होने वाले। तो जो भी छात्र अभी तक फाइनल एग्जाम के बारे में नहीं जानते हैं तो आप लोग को पता होना चाहिए कि फाइनल एग्जाम 1 फरवरी
फरवरी से होने वाले हैं, तो सभी छात्र दिल थाम के बैठ जाइए और 1 फरवरी से होने वाले एग्जाम के लिए तो सभी छात्र तैयार भी हो जाइए। चलिए प्रश्न क्या कर रहा है कि अंत अर्धचालक में विद्युत चालन संभव है, तो अंत अर्धचालक में विद्युत चालन संभव है तो सभी मेरे प्यारे छात्र देखेंगे उच्च ताप पर। क्या हो जाएगा? उच्च ताप पर। देखिए प्रश्न को हमेशा समझकर ही आंसर लगाना है मेरे प्यारे छात्र, प्रश्न को समझकर ही आंसर लगाना है। क्या कर रहा है कि अंत अर्धचालक में विद्युत चालन संभव है तो उच्च ताप पर। क्या होगा? उच्च ताप पर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 8 नंबर का सभी मेरे प्यारे साथ देख लेंगे। 8 का क्या कर रहा है? वैसी युक्ति। क्या कर रहा है? वैसी युक्ति जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है उसे क्या कहते हैं? अब देखिए प्रश्न को हमेशा समझने का प्रयास करेंगे। क्या कर रहा है? वैसी युक्ति जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है उसे क्या कहते हैं? तो 8 का सभी मेरे प्यारे साथ देख लेंगे और 8 का आंसर क्या लगाएंगे? सौर सेल। क्या होगा? सौर सेल। प्रश्न क्या कह रहा है कि वैसी युक्ति जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है उसे क्या कहते हैं? सौर सेल। चलिए प्रश्न को फिर से देख लेते हैं कि वैसी युक्ति जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है उसे क्या कहते हैं? सौर सेल कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए देख लेंगे, सौर सेल। चलिए अगला देख लेते हैं हम। 9 नंबर प्रश्न में क्या कर रहा है? 9 नंबर क्या कर रहा है कि सौर सेल पैनल का उपयोग किया जाता है। अब देखिए बात यहाँ पर क्या आ रहा है कि सौर सेल पैनल का उपयोग किया जाता है, तो जो भी छात्र को नहीं पता है उसको तो हम आंसर बताने वाले हैं, अगर जिसे पता है वो कमेंट में जरूर लगाना। क्या कर रहा है कि सौर सेल पैनल का उपयोग किया जाता है, तो सौर सेल पैनल का उपयोग किया जाता है कृत्रिम उपग्रह में। क्या होगा? कृत्रिम उपग्रह में। चलिए प्रश्न को समझते हैं कि सौर सेल पैनल का उपयोग किया जाता है कृत्रिम उपग्रह में। ऑप्शन नंबर ए देखेंगे, कृत्रिम उपग्रह में। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं हम 10 नंबर में। 10 नंबर में क्या कर रहा है? नोट गेट। क्या कर रहा है? नोट गेट बनाने के लिए उपयोग होता है। नोट गेट बनाने के लिए उपयोग होता है। 10 का सभी मेरे प्यारे साथ देख लेंगे। नोट गेट बनाने के लिए उपयोग होता है। 10 का आंसर होगा एनपीएन ट्रांजिस्टर जिसका उत्सर्जक उभयनिष्ठ है। क्या कह रहा है कि एनपीएन ट्रांजिस्टर जिसका उत्सर्जक उभयनिष्ठ है, तो सभी मेरे प्यारे साथ देखेंगे और प्रश्न को जरूर समझिएगा। क्या कह रहा है कि एनओटी नोट गेट बनाने के लिए उपयोग होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर जिसका उत्सर्जक उभयनिष्ठ है। चलिए प्रश्न को समझते हैं। क्या कह रहा है कि नोट गेट बनाने के लिए उपयोग होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर जिसका उत्सर्जक उभयनिष्ठ है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं हम 11 नंबर का। 11 नंबर में क्या कह रहा है? द्विआधारी संख्या का 111 मान होता है। द्विआधारी संख्या का 111 मान होता है, तो 11 का आंसर हो जाएगा 7। क्या हो जाएगा? 7। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, 7। क्या होगा कि द्विआधारी संख्या का 111 मान होता है 7 होता है। सभी मेरे प्यारे साथ देखेंगे द्विआधारी संख्या का 111 का मान होता है 7। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम 12 नंबर के। 12 नंबर में क्या कह रहा है? बुलियन बीजगणित में y बराबर a प्लस बी का मतलब क्या होता है? क्या कर रहा है? बुलियन बीजगणित में y बराबर a प्लस बी का मतलब क्या होता है? तो 12 का सभी मेरे प्यार साथ देखेंगे और 12 का आंसर होगा y बराबर है a तथा b के लिए। क्या कर रहा है? y बराबर है a तथा b के लिए, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? a हो जाएगा। क्या होगा? a। देखिए प्रश्न को समझते हैं कि बुलियन बीजगणित में y बराबर a प्लस बी का मतलब होता है y बराबर है a तथा b के लिए, तो ऑप्शन नंबर a। चलिए 13 नंबर प्रश्न देखेंगे सभी मेरे प्यारे छात्र। चलिए होनहार मेरे छात्र देखते हैं 13 का प्रश्न क्या कर रहा है कि बुलियन बीजगणित y बराबर a इंटू बी का मतलब क्या होता है। अब देखिए प्रश्न को पलट दिया है मेरे प्यारे छात्र, तो घबराना नहीं है। क्या करना है? घबराना नहीं है, प्रश्न को समझना है, हल करना है। क्या करना है? प्रश्न को समझ के हल करना है। क्या कह रहा है कि बुलियन बीजगणित y बराबर a इंटू बी का मतलब होता है, तो 13 का सभी मेरे प्यारे साथ देखेंगे 13 का होगा y बराबर है a तथा b के लिए। y बराबर है a तथा b के लिए। चलिए क्या कर रहा है? y बराबर a तथा b के लिए, तो ऑप्शन नंबर क्या लगा देंगे? ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं हम 14 नंबर प्रश्न में क्या कर रहा है कि ताप बढ़ने का साथ अर्धचालक का प्रतिरोध होता है। ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध होता है, तो सभी मेरे प्यारे साथ देख लेंगे ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध होता है, तो सभी मेरे प्यारे साथ देख लेंगे घटता है। क्या होता है? घटता है। प्रश्न क्या कर रहा है? घटता है। चलिए प्रश्न में फिर से देख लेते हैं कि ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है, तो ऑप्शन नंबर क्या लगा देंगे? बी। चलिए अगला देख लेंगे हम 15 का। 15 में क्या कह रहा है कि अर्धचालकों में अपद्युओं को डालने से डैश होता है। क्या कर रहा है? अर्धचालकों में अपद्युओं को डालने से डैश होता है, तो 15 का मेरे प्यार से देख लेंगे अर्धचालकों में अपद्यु को डालने से डैश होता है, तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा? उनकी चालकता बढ़ जाती है। क्या होता है? उनकी चालकता बढ़ जाती है। देखिए प्रश्न को हमेशा समझिएगा मेरे प्यारे छात्र। क्या कर रहा है? अर्धचालकों में अपद्युओं को डालने से उनकी चालकता बढ़ जाती है। उनकी चालकता बढ़ जाती है, तो ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे।
दिलवाएंगे। चलिए मेरे पास देखिए मेरे पास तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग के ही सपोर्ट से मेरा चैनल आगे बढ़ेगा मेरे प्यार से। तो आप लोग अपना प्यार सब बनाए रखिएगा। क्या कर रहा है कि अर्धचालकों में अपद्वीपों को डालने से क्या होता है, तो उनकी चालकता बढ़ जाती है। चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, 16 नंबर में सभी मेरे होनहार छात्र देख लीजिएगा। चलिए एक शुद्ध अर्धचालक का परम शून्य ताप पर व्यवहार है। क्या कर रहा है, एक शुद्ध अर्धचालक का परम शून्य ताप पर व्यवहार है। तो 16 का सभी मेरे प्यार देख लेंगे कि एक शुद्ध अर्धचालक का परम शून्य ताप पर व्यवहार है। तो 16 का मेरे प्यार छात्र हो जाएगा एक कुचालक की भांति। क्या होगा, एक कुचालक की भांति। चलिए प्रश्न को फिर से देख लेते हैं कि एक शुद्ध अर्धचालक का परम शून्य ताप पर व्यवहार होता है एक कुचालक की भांति। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देख लेंगे हम 17 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि एन प्रकार का अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध सिलिकॉन में मिलाया जाने वाला अशुद्ध परमाणु क्या है। क्या कह रहा है कि एन प्रकार का अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध सिलिकॉन में मिलाया जाने वाला अशुद्ध परमाणु क्या है। तो 17 का सभी मेरे प्यार साथ देखेंगे और 17 का आंसर क्या हो जाएगा, 17 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एंटीमनी। क्या हो जाएगा, एंटीमनी। तो इसका आंसर लगा देंगे ऑप्शन नंबर सी एंटीमनी। चलिए अगला देख लेंगे हम 18 का। 18 में क्या कर रहा है कि पीएनपी ट्रांजिस्टर की तुलना में पीएनपी ट्रांजिस्टर श्रेष्ठ है क्योंकि डैश होता है। देखिए प्रश्न को हमेशा समझिएगा। क्या कह रहा है कि पीएनपी ट्रांजिस्टर की तुलना में एनपीएन ट्रांजिस्टर श्रेष्ठ है क्योंकि डैश होता है। चलिए अब क्या कर रहा है फिर से देख लेते हैं। पीएनपी ट्रांजिस्टर की तुलना में एनपीएन ट्रांजिस्टर श्रेष्ठ है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन का प्रभाव अधिक होता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखेंगे हम 19 नंबर का। 19 नंबर में क्या कह रहा है कि अर्धचालकों में अशुद्धि मिलाने की क्रिया को क्या कहा जाता है। क्या कह रहा है, अर्धचालकों में अशुद्धि मिलाने की क्रिया को क्या कहा जाता है। तो 19 का सभी मेरे प्यार साथ देखेंगे अर्धचालकों में अशुद्धि मिलाने की क्रिया को क्या कहता है। तो अशुद्धि मिलाने की क्रिया कहता है डोपिंग। क्या होगा, डोपिंग। चलिए प्रश्न को फिर से देख लेते हैं कि अर्धचालकों में अशुद्धि मिलाने की क्रिया को क्या कहा जाता है, डोपिंग। ऑप्शन नंबर ए देख लेंगे, डोपिंग। चलिए अगला देख लेंगे हम 20 का। डायोड को क्या कहा जाता है। चलिए यहाँ क्या कह रहा है, डायोड को क्या कहा जाता है। सभी मेरे प्यार देखेंगे डायोड को क्या कहा जाता है। डायोड को फ्लेमिंग वाल्व कहा जाता है। क्या होगा, फ्लेमिंग वाल्व। चलिए प्रश्न को देख लेते हैं कि डायोड को क्या कहा जाता है। तो डायोड को कहा जाता है फ्लेमिंग वाल्व। ऑप्शन नंबर ए, फ्लेमिंग वाल्व। चलिए अगला देखेंगे हम 21 नंबर का। क्या कर रहा है मेरे प्यार छात्र कि एक अर्धचालक को T1 के से T2 के ताप पर ठंडा किया जाता है तो इसका प्रतिरोध क्या होगा। प्रतिरोध मतलब क्या हो जाएगा, आर क्या हो जाएगा मेरा प्यारे छात्र, तो आर हो जाएगा प्रतिरोध। तो सभी मेरे प्यारे छात्र इस बात को याद रखिएगा, प्रतिरोध मतलब क्या होता है, आर होता है। चलिए प्रश्न को फिर से देख लेते हैं। क्या कर रहा है कि एक अर्धचालक को T1 के से T2 के ताप पर ठंडा किया जाता है तो इसका प्रतिरोध क्या, इसका आर क्या हो जाएगा। तो इसका आर क्या हो जाएगा, सभी मेरे प्यार देखेंगे, इसका आर हो जाएगा बढ़ेगा। क्या होगा, इसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा। क्या कह रहा है कि एक अर्धचालक को T1 के से T2 के ताप पर ठंडा किया जाता है तो इसका प्रतिरोध बढ़ेगा, हमेशा बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर ए। लास्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं हम। 22 नंबर में क्या कह रहा है, यदि ट्रांजिस्टर के धारा नियतांक अल्फा तथा बीटा हो तो डैश होता है। अब देखिए प्रश्न तो लास्ट है लेकिन प्रश्न बहुत ही खतरनाक है। क्या कह रहा है, यदि ट्रांजिस्टर के धारा नियतांक अल्फा तथा बीटा है तो डैश होता है। तो अल्फा तथा बी है, अल्फा तथा बी नहीं, बीटा नहीं है, ये बी है। क्या कह रहा है कि यदि ट्रांजिस्टर के धारा नियतांक अल्फा तथा बी है तो डैश होता है। तो 22 में क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू अल्फा बराबर 1, बीटा बराबर 1, अल्फा इंटू 1। ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे। 22 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो फाइनली मेरे प्यार छात्र वीडियो कैसा लगता है कमेंट में जरूर छापना है। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट करके शेयर दबा के करिएगा मेरे प्यार छात्र। तो जय हिंद, जय भारत।